सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। निंदा प्रस्ताव पास करने पर भी चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पौड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव खड़े हुए और कहा, मुझे सूचना देनी है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के बयान का जिक्र किया, साथ ही सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप यादव ने कहा कि इस वक्त विधानसभा चल रहा है, इस दौरान लोकसभा भी चल रहा है। लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने झारखंड की तौहीन की है, बगैर आरोप सिद्ध हुए मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की। विधानसभा भी चल रहा है और संजोग से सदन भी, लोकसभा भी चल रहा है, लेकिन लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने झारखंड की जिस प्रकार से तौहीन की है, बिना आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। इसकी हम निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वो सदस्य जो खुद जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति केवल झारखंड के मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सवाल है। वो झूठा आदमी है, वो झारखंड को ठग गया है, झारखंड के लोगों को ठग गया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सदन से एक निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष को ये अवगत कराइए कि झारखंड के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसे झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। मैं आपसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ। वहीं सदन के बाहर इस मामले पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस तरह का बयान देने लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। देखिए, वो जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो संसदीय भाषा और ये तो सदन में इसको तो स्पंज कर देना चाहिए था। और इस तरह की भाषा यदि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कही जाएगी, बोली जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। देखिए, किसी भी बात को प्रकट करने के तरीका हो सकते हैं। हम आपके कैमरा के सामने यदि हम अश्लील भाषा के इस्तेमाल करें, अश्लील हरकत करें या आम मर्यादित बात कहें, तो ये कोई भी जनता को ये उचित नहीं लगेगा, नागवार लगेगा। क्योंकि एक जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर रहते हुए यदि व्यक्ति अपनी भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन गलत करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। खैर, अब वो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप बेहतर जानते हैं, जनता जानती है। हम लोग, हमारी सरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, न कहना चाहती है। और जिन लोगों ने भी कुकृत्य किए हैं, चाहे वो साहबगंज की घटना हो, चाहे राज्य में कहीं भी ऐसी कोई भी घटना होगी जो हमारे कानून को, मानवता को और न्याय के विरुद्ध होगा, हम उस पर सख्ती से काम करेंगे और उस पर कठोरतम काम करेंगे और जो विधि सम्मत काम है वो करेंगे और उसको स्पीडी ट्रायल करके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार का दायित्व। सदन में इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामे पर भाजपा विधायक राजेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से सदन को बाधित करने की परंपरा ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विपक्षी नेता लगातार टारगेट करते हैं। सत्ता पक्ष सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हो हंगामा कर रहा है। निशिकांत जी के बयान को लेकर जो सत्ता पक्ष सदन के अंदर हंगामा किया। देखिए आप तो अब निशिकांत जी क्या बोले हम नहीं जानते हैं, लेकिन मौत के सौदागर, हत्यारा, चोर, क्या नहीं लोगों ने कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कोई छुपा हुआ तो है नहीं। और आज बड़ा तीता लग गया है। तो इनकी फिर वही बदनीयत वाली बात है। ये भावना इनकी वही है, इनके दिमाग में तो वही घुसा हुआ है। वो कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसलिए ये किस मुंह से बोलते हैं भाई? आप हत्यारा बोलते हो अपने प्रधानमंत्री को, आप मौत के सौदागर बोलते हो, आप चोर बोलते हो। प्रधानमंत्री चोर है
बता दें कि लोकसभा में निशिकांत दुबे ने साहिबगंज में पहाड़िया जनजाति की रिबिका हत्याकांड में मामले में सवाल खड़ा किया था। निशिकांत ने कहा, मैं लगातार सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। ये झारखंड सरकार के सहयोग से हो रहा है। पहाड़िया जनजाति की एक लड़की से शादी कर ली और उसके 50 टुकड़े कर दिए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये हत्या मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में मर्डर होता तो देश की मीडिया खड़ी रहती। इसके पीछे वजह है हमारा मुख्यमंत्री खुद आरोपी है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में सीबीआई जांच के लिए कहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।